बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक और विभक्ति। तो देखते हैं कारक किसे कहते हैं। क्रिया से साक्षात अथवा सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन अथवा पूरा करने में उपयोग हो। जैसे इसको सरल अर्थ में हम अगर देखेंगे तो वाक्ये क्रियापदस्य अर्थे सहायकानि पदानि कारकाणि सन्ति। क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले वाक्य के अन्य पद कारक होते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए राम गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। तो राम गृहम गच्छति इस वाक्य में क्रियापद गच्छति कार्य के पूरा करने में, मतलब इस वाक्य को पूरा करने में राम तथा गृहम क्या है, सहायक पद हैं। इन दोनों की सहायता से ही यह वाक्य पूरा हो रहा है, इसलिए राम तथा गृहम कारक पद हैं। इसमें राम करता है तो वह क्या है, कर्ती कारक, और गृहम घर को, तो यह क्या है, कर्म कारक। तो एक वाक्य को, जैसे कोई हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक कर्ता अवश्य होता है। कर्ता होगा तो ही कार्य होगा। कर्ता किसे कहते हैं, जो कि क्रिया को करता है, वह करता है। तो एक वाक्य को पूरा करने में क्रिया की सहायता जो जो पद करते हैं वे कारक हैं। जैसे ये वाक्य हो गया, राम ने बाण से सुग्रीव के लिए बाली को मारा। इस वाक्य में मारना क्या है, क्रिया है, और इसको पूरा करने में, इसको संपादन करने में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ है वे कारक हैं। तो बाली को मारा, इसको पूरा करने में इस वाक्य को कौन कौन सहायक पद हैं, राम ने बाण से सुग्रीव के लिए बाली को मारा क्रिया है, और ये सब क्या है, राम ने बाण से सुग्रीव के लिए, ये सब क्या है, कारक है। तो एक वाक्य को पूरा करने में क्रिया की सहायता जो जो पद करते हैं वे कारक हैं। संस्कृत में कारक 6 हैं। ऐसे तो कारक 8 हैं, लेकिन संस्कृत में केवल 6 कारक ही माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, लेकिन विभक्ति में जब इनका रूप बनता है तो 7 विभक्तियों में रूप बनता है, इसलिए हम 8 कारकों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कारक। कर्ता कारक, कर्ता होगा तो ही कार्य होगा, तो बिना कर्ता का कोई कार्य नहीं होता है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसीलिए किसे कारक नहीं माना जाता। क्रिया से साक्षात अथवा सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संबंध है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, उसका संबंध होता है कर्ता के साथ। जैसे भारतवासी, भारत का वासी, देशवासी, देश का वासी, तो इसका सीधा संबंध किससे है, कर्ता से, इसलिए इसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। अब अधिकरण कारक, संबोधन। संबोधन में कर्ता की प्रथमा विभक्ति से भिन्न कोई विभक्ति नहीं लगती। अब इसका हम कारक का चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या साथ, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के ना ने, तो संबंध, संबंध का
क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए इसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। जो संबंध कारक है उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। जैसे भारतवासी, भारत का वासी, जैसे देशवासी, देश का वासी। अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, रे, भो। विभक्ति संस्कृत में 7 मानी गई है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो संबोधन होता है वह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। हिंदी में कारक के चिन्ह संज्ञा और स्वरनाम के आगे से लिखे जाते हैं, परंतु संस्कृत चिन्ह शब्दों में ही मिले रहते हैं। जो संस्कृत के चिन्ह हैं वो शब्दों में ही मिले रहते हैं। जैसे हम कहेंगे रामस्य, राम का, कृष्णस्य, कृष्ण का। जो संस्कृत के चिन्ह हैं इन शब्दों में ही मिले रहते हैं, जबकि हिंदी में जब हम इसको कहेंगे तो इसका चिन्ह अलग से दिखाई देगा।